Hello friends, my name is Gurinder Singh and welcome on my YouTube channel The Hope Diamond. Friends, जब तक आप अपनी स्पेशलिटी को, अपने अंदर की क्वालिटी को नहीं पहचानोगे, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, तब तक ये याद रखना कि आपको एक अच्छा सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हो तो ये याद रखना, आपको खुद के अंदर क्वालिटी ढूंढनी पड़ेगी कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, तभी आपको लाइफ में एक अच्छी सफलता मिलेगी। लोग बहुत कह देते हैं कि हमारी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब हमें हमारा कैरियर जो है वो खत्म हो चुका है, हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिन्होंने अपना करियर बहुत एज में जाकर स्टार्ट किया, जिन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम स्ट्रगल किया और फिर उन्हें जाकर सफलता मिली। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके अंदर उम्मीद है तब तक सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आपने उम्मीद बंद कर दी, उम्मीद छोड़ दी कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखना उस टाइम पे कभी भी उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उम्मीद जिंदा रखी तो ये भी याद रखना कि आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ, मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। फ्रेंड्स, इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक क्लियर बात बता देना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ सफलता चाहने वाले लोगों को मिलती है, जो सफलता चाहते हैं। फ्रेंड्स, सफलता की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है और वो ये है कि सफलता उन्हीं लोगों की गोद में जाकर बैठती है जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं। जो लोग मेहनत नहीं करते उनके पास सफलता कभी नहीं जाती। फ्रेंड्स, आज जिनकी मैं बात करने वाला हूं, इन्होंने अपना करियर बहुत ही ज्यादा एज में जाकर स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, इनकी एज उस टाइम नियर अबाउट 65 के प्लस हो चुकी थी। अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो 58 के बाद रिटायरमेंट मिल जाती है और तब हम कहने लग जाते हैं कि अब घर में रहो, रेस्ट करो, आपने लाइफ में बहुत काम कर लिया। लेकिन जो लोग दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं उन्हें लाइफ टाइम काम करना पड़ता है, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हासिल करनी पड़ती हैं, उन्हें लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है। जितना बड़ा आपका एम होगा उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उतना ही उसके ऊपर टाइम लगेगा। मेहनत उसमें सफल होने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि एम बहुत बड़ा है। इसलिए जैसा एम है वैसा टाइम और वैसी ही स्ट्रगल इंसान को करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, 65 के प्लस हो चुके थे तब जाकर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। मैं बात कर रहा हूं KFC के फाउंडर की। फ्रेंड्स, जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनकी एज थी नियर अबाउट 65 के प्लस की और 1009 बार इनकी जो रेसिपी थी वो रिजेक्ट की गई थी। उसके बाद एक्सेप्ट किया कि ये आपकी रेसिपी ठीक है, रेसिपी एक्सेप्ट की गई। उसके बाद इन्होंने नाम रखा KFC और इसका जो पूरा नाम है KFC का वो है कैंट फ्राइड चिकन। फ्रेंड्स, 90 ईयर के होने के बाद उनकी डेथ हो चुकी थी और उस टाइम पे इनकी जो ब्रांचेस हैं KFC की वो तकरीबन 48 कंट्रीज में पहुंच चुकी थी और 6000 के प्लस थी। और आज की डेट में तकरीबन 118 कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस चल रही हैं और 18,000 के प्लस इनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो पूरी दुनिया में है। फ्रेंड्स,
अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। अगर इनकी मैं बचपन की बात करूं तो इनके फादर की डेथ हो चुकी थी। इनकी एज उस टाइम पे नियर अबाउट 5 साल की थी। उसके बाद पूरी फैमिली का जो खर्चा था वो इनके ऊपर आया। उसके बाद इन्होंने शादी की, बच्चे हुए, वाइफ भी छोड़कर चली जा चुकी थी। उसके बाद जहां पे जॉब कर रहे थे जॉब वालों ने निकाल दिया। ट्रेन में जॉब की, वहां से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां इनके जो साथ में जॉब करते थे किसी के साथ झगड़ा हो चुका था, तो उन्होंने इनको निकाल दिया। लेकिन अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत रखोगे, अगर सफलता चाहोगे, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो यकीन मानिएगा उस दिन आप सच में कुछ नहीं कर सकते। KFC के बाद मैं बात करने वाला हूं आपसे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए वेटर ताज होटल में। ताज होटल में उन्होंने वेटर का काम किया, रूम सर्विस का काम किया। उसके बाद फोटोग्राफर बने। फोटोग्राफर बनने के बाद वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते गए, क्योंकि एम कुछ और रखा हुआ था, एम कोई और सेट किया हुआ था अपने लिए। फिर जो एम सेट किया हुआ था उसमें भी साथ में साथ काम करते जा रहे थे, और एक दिन सफलता मिली। जब सफलता मिली तो एज हो चुकी थी नियर अबाउट 45 के प्लस हो चुकी थी एज, और सक्सेस मिला उन्हें मुन्ना भाई MBBS ने। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं बोमन ईरानी की। इनको लाइफ में पहला सक्सेस 44 की एज के प्लस हो चुके थे उस टाइम पे मिला था। उसके बाद और आज जब आपको मालूम पड़ जाए कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि वो एक आर्टिस्ट हैं, वो एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, तब से लेकर आज तक उनकी परफॉर्मेंस देखो। मुन्ना भाई MBBS में, हैप्पी न्यू ईयर में, जो पोखरन के ऊपर मूवी बनी थी, परमाणु मूवी, उसमें परफॉर्मेंस देखो इनकी, क्या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको मालूम पड़े कि आप क्या काम करने के लिए इस दुनिया में आए हो, आपकी स्पेशलिटी क्या है, बस उसी वक्त ये जान लीजिए कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। फ्रेंड्स, कोई भी कभी भी लेट नहीं होता, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी स्पेशलिटी ढूंढनी है। दैट्स ऑल। फ्रेंड्स, बोमन ईरानी के बाद एक ऐसे व्यक्ति हैं ये जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ये कुली का काम करते थे, रेलवे स्टेशन पे लोगों का सामान उठाते थे। उसके बाद इन्होंने बेंगलोर ट्रांसपोर्ट में काम किया था एज अ बस कंडक्टर। जब ये बस कंडक्टर थे, लोगों को टिकट्स दे रहे थे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये मैं क्या काम कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जब व्यक्ति को ये मालूम होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करने के लिए आया है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, तब याद रखना, तभी उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। जैसे ही इन्होंने अपनी स्पेशलिटी को पहचाना तो ये फिल्म इंडस्ट्री में आए। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं रजनीकांत जी की। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने जापान में मार्केट ढूंढी अपनी मूवीज के लिए बॉक्स ऑफिस में। इसके बाद आमिर खान को बॉक्स ऑफिस में जगह मिली है जापान में, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक इंडियन एक्टर को जगह मिली थी बॉक्स ऑफिस में जापान में, और वो थे रजनीकांत। जैसे ही आप पहचानोगे खुद को, सफलता आपको तभी मिलेगी। आज ये साउथ के कितने बड़े एक्टर हैं, इनका नाम ही काफी है कि रजनीकांत की मूवी आ रही है, हाउसफुल होता है। फ्रेंड्स, इनके बारे में मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि मैक्सिमम जो अमाउंट है इनकी, जो ये कमाते हैं, उसकी डोनेशन करते हैं। वो डोनेशन नियर अबाउट 85-90% के आसपास है। जितना ये कमा रहे हैं इतनी ये डोनेशन दे रहे हैं, उसमें से 85 और 90% के बीच में ये डोनेट कर रहे हैं लोगों को पैसा। फ्रेंड्स,
जो काम आप करने के लिए दुनिया में आए हो, अगर आप वही काम करोगे, आप अपने टैलेंट के मुताबिक काम करोगे, सफलता आपको तभी मिलेगी। लेकिन अगर आप बनना क्रिकेटर चाहते हो लेकिन आप प्रैक्टिस सिंगर बनने की कर रहे हो, तो याद रखना आप सिंगर कभी नहीं बन पाओगे। बनोगे तो बहुत खराब बेसुरे सिंगर बनोगे। अगर आप एक्टर बनने के लिए इस दुनिया में आए हो लेकिन आप क्रिकेटर बन रहे हो, तो ये याद रखना आप क्रिकेटर नहीं बनोगे। अगर बनोगे तो हर मैच इंडिया को हराओगे। इसलिए वो काम करो जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आप करना चाहते हो, क्योंकि उसमें आपका मन लग रहा है, उससे आपको प्यार है, और जिस काम से प्यार होता है फ्रेंड्स, सक्सेस उसी में मिलता है। क्योंकि अगर आप अपने काम की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने काम से प्यार कर रहे हो, तो काम भी आपकी उतनी ही इज्जत करता है, काम भी आपसे प्यार करता है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स हर व्यक्ति की लाइफ में हैं। प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स के बिना किसी भी व्यक्ति को लाइफ में सक्सेस नहीं मिला आज तक। उसने फेलियर्स भी देखे हैं, प्रॉब्लम्स को भी फेस किया है। उसको इन सबको फेस करने के बाद जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने जिनको सिर्फ अपना एम दिखाई दे रहा है, सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है और सफलता किसी को नहीं मिलती। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने, इनको भी बहुत लेट सक्सेस मिला है। और फ्रेंड्स, आपको मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि जब आप इनकी लाइफ की स्टोरी सुनोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि भूख क्या होती है। ये एक बार कपिल शर्मा के शो में आए थे, तो इन्होंने बताया कि 4 दिन तक इनको कुछ खाने को नहीं मिला। फिर कहीं पे ऐड आई थी कि जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो ये 2 लोग गए। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे और एक इनका फ्रेंड था। ये वहां पे गए। फ्रेंड्स, इनके पास कार्ड ना होने की वजह से, आइडेंटिटी ना होने की वजह से, एज अ जूनियर आर्टिस्ट की इनको वहां पे हजार रुपया दिया गया और 1800 रुपए का ये खाना खाया इन्होंने वहां पे। 1800 रुपए का, इमेजिन करो कितनी भूख होगी एक व्यक्ति जिसको 4 दिन से कुछ खाने को ना मिले। फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि लेट हो सकते हो अचीवमेंट के लिए, लेकिन याद रखना सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बता देनी चाहता हूं मैं, सफलता कितने टाइम में मिली आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि क्या आप सफल हुए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एक व्यक्ति सफल होता है अपनी लाइफ में, तो काफिला उसी के पीछे चलता है। जो अपनी क्योंकि जो स्ट्रगलिंग का टाइम होता है किसी भी व्यक्ति का, उसको कोई भी फॉलो नहीं करता। लेकिन जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हो, तो सभी लोग बोलते हैं कि मुझे इस जैसा बनना है, मुझे इस जैसा बनना है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं। तभी लोग बोलते हैं। स्ट्रगल को कोई नहीं देखता कि आपने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उसके लिए आपको अपनी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज किया। इसलिए कभी भी घबराओ मत, डरो मत। एज कोई मैटर नहीं करती। जब आपको सक्सेस मिलता है तो वो पूरी लाइफ के लिए चलता है, आगे आने वाली जनरेशन्स को वो एक प्रेरणा देता रहता है। फ्रेंड्स, अब मैं एक ऐसी लेडी के बारे में आप सबसे बात करने वाला हूं, आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि कितनी लेट एज में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, इनकी एज हो चुकी थी 93 प्लस। इन्होंने उस टाइम पे जाकर अपना करियर स्टार्ट किया। जी हां, आपने ठीक सुना है, 93 प्लस एज होने के बाद इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। एथलेटिक्स थी, एथलेट थी ये, रेस लगाते थे ये। फ्रेंड्स, 93 की एज को इमेजिन करो कि 93 के बाद कोई व्यक्ति अपना करियर कैसे स्टार्ट करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ये 100 प्लस हो चुकी थी, तो इन्होंने
100 और 104 की एज का जो ड्यूरेशन था उसमें इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। फ्रेंड्स, ये रेस लगाती थी, मानकौर नाम है इनका, पटियाला में इनका जन्म हुआ था 1916 में। फ्रेंड्स, डेरा बसी में इनकी डेथ हुई थी। कैसी इंस्पिरेशन है ये कि 93 की एज जब एक व्यक्ति की कंप्लीट हो जाती है तो वो अपना करियर स्टार्ट करता है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी एज क्या है जो बोल रहे हो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो लाइफ है वो खत्म हो चुकी है, हम अपना करियर नहीं बना सकते। अगर हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर हार माननी है तो फ्रेंड्स, भले आपकी 22 साल की एज हो तो आप ये बोलोगे कि मेरी एज बहुत हो चुकी है। इन्हें नारी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें ये नारी पुरस्कार दिया था। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जिस टाइम पे आपको मालूम हुआ कि आपने कुछ करना है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, बस वही दिन होता है आपकी लाइफ का यू टर्न का। उसके बाद पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके कदमों में आ जाती है। अब मैं जिनकी आपको बात बताने वाला हूं, जब इनकी 92 इयर्स की एज थी तब इन्होंने रेगुलर 5 घंटे 40 मिनट रेगुलर रनिंग की थी। फ्रेंड्स, 92 की एज में 5 घंटे 40 मिनट रेगुलर रनिंग की थी इन्होंने। 2003 की ये बात है और इनका नाम है फौजा सिंह। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स हर किसी को आती हैं, लेकिन जो रेगुलर अपनी प्रॉब्लम्स को बताता रहता है कि मुझे अब ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो लाइफ टाइम कुछ नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रंट पे रख रहा है। लेकिन जो लोग प्रॉब्लम्स को साइड में रख के अपने करियर पे फोकस करते हैं, दुनिया एक दिन उन्हीं को याद करती है, दुनिया एक दिन उन्हीं की एग्जांपल्स देती है, दुनिया एक दिन उन्हीं को याद करके लोगों को बताती है कि इन्हें देखो, इन्होंने अपनी लाइफ में कैसे अचीवमेंट्स हासिल की, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। क्या इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? इन्हें हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन उन्हें फेस करना पड़ता है। जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वही लोग एक दिन दुनिया को बताकर जाते हैं कि जिया कैसे जाता है। लाइफ को बिताना कोई अच्छा काम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि लाइफ अच्छी कट रही है, जैसे चल रही थी वैसे जी रही हैं, तो वो लाइफ नहीं है। क्रिएट करना, कुछ क्रिएट करो जो लोगों को मालूम पड़े कि लाइफ कैसे एंजॉय कैसे की जा सकती है लाइफ को। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने फेलियर्स को एक साइड पे रखो, जो आपके गोल है, जो आपके एम है, उनके ऊपर फोकस रखो। अभी कुछ दिन पहले एक हस्बैंड वाइफ दोनों आईएएस ऑफिसर बने हैं। कुछ दिन पहले, जस्ट 3-4 दिन हुए होंगे, हस्बैंड वाइफ, और उन्होंने बताया कि वो रेगुलर 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे। एक ही अटेम्प्ट में दोनों ने इकट्ठे एग्जाम क्लियर किया है, हस्बैंड वाइफ ने। वो बात क्या करते थे, उन्होंने अखबार में, न्यूज़पेपर में उनकी एक छोटी सी इंटरव्यू आई है। सिविल जो एग्जाम था, सिविल एग्जाम के रिलेटेड ही बात किया करते थे, उसके रिलेटेड कोई किसी से बात नहीं करते थे। आपस में जब भी डिस्कशन करनी है, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो अपने एग्जाम के रिलेटेड, यूपीएससी के एग्जाम के रिलेटेड बात करते थे। फ्रेंड्स, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स हासिल करनी होती हैं, उनको सबसे पहले उनका गोल होता है, बाकी सब बाद में होता है।
इसीलिए आपको भी अगर लग रहा है कि आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है तो KFC के ओनर को देखिए, बोमन ईरानी जी को देखिए, फौजा सिंह को देखिए, मान कौर को देखिए और फिर बताइए कि आपकी एज क्या है। क्या आपकी एज 150 की हो चुकी है? आपकी एज अभी 20-30 साल की होगी तो हिम्मत मत हारिए। स्ट्रगल का नाम ही जिंदगी है। स्ट्रगल कीजिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।